ये 2-3 रिएक्शन दे रखा एसिड का सिलेबस के हिसाब से। आगे दे रखा हमारा, यहाँ पे खत्म हो जाता है एसिड का टॉपिक। आगे आता हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट। फ्यूल तो जानते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक छोटा सा बीच में वो है, फ्यूल तो जानते हैं पेट्रोल। कितनी बात सुन रही? पेट्रोल जो है एक अच्छा फ्यूल है, और हमारे आजकल जितने भी टाइप्स के व्हीकल्स हैं उसमें फ्यूल के तौर पे यूज होता है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। ठीक है। अल्कोहल, अभी हम लोग 2 चीज कर रहे थे, एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल पीछे जो अल्कोहल अपना टॉपिक किया है उसमें दे रखा, जो अल्कोहल है ये फ्यूचर फ्यूल है। अल्कोहल इज फ्यूचर फ्यूल, ये मैं लिखता हूं, अल्कोहल इज फ्यूचर फ्यूल। यानी जिस तरह से हमारा पेट्रोल जलाया जाता है, आने वाले दिनों में अल्कोहल यानी इथेनॉल को फ्यूल के तौर पे यूज करेंगे। बहुत सारे कंट्री में अल्कोहल को एज ए फ्यूल यूज करना शुरू हो चुका है। अल्कोहल को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री में शुरू हो गया। अब बहुत जल्दी हमारी कंट्री में भी चालू हो ही जाएगा। बहुत जगह ऐसे चालू भी है, बहुत जगह कंट्री में लगाते डालते भी है। जो ऑयल होता है पेट्रोल होता है उसमें अल्कोहल मिला देते हैं। जो इथेनॉल है एक अच्छा फ्यूल है, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, जलता है बहुत अच्छा, और प्योर फ्यूल है। जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, पोल्यूशन नहीं करता एटमॉस्फेयर को। तो अल्कोहल जो ना एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है। अल्कोहल इज अ क्लीन फ्यूल, अल्कोहल इज अ क्लीन फ्यूल। ये साफ फ्यूल है, ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करता। जो अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे, वो कहाँ से बना रहे इतना क्वांटिटी में? तो क्या दे रखा है, शुगर केन जो है, जानते तो शुगर केन, गन्ना जो है, ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जो सोलर एनर्जी को बहुत आसानी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन का जो लाइट है वही प्लांट में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही चीज़ जो दाने हैं, अनाज है, वो हम लोग खाते हैं, वो एनर्जी हमारे बॉडी में आता है एटीपी के फॉर्म में। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। शुगर केन भी ये करता है, बहुत तेजी से करता है। शुगर केन भी केमिकल सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं यहाँ पे रिएक्शन को लिखता हूँ, क्या है, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है सोलर एनर्जी। इसी तरह से सोलर एनर्जी जो है, ये जो है शुगर केन है, शुगर केन जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कितनी बात सुने? ये जो शुगर केन है इसका जो हम लोग बनाते हैं, निकालते हैं मोलेसेस, मोलेसेस जानते हैं किसको बोलते हैं? ठीक है, उसका जूस निकालते हैं, ठीक है, और उसका करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस कराते हैं उसके जूस का, और फर्मेंटेशन करते हैं तो बहुत तेजी से वो अल्कोहल में चेंज होते जाता है। तो शुगर केन से निकालते हैं मोलेसेस, ठीक है, शुगर केन से हम लोग निकालते हैं मोलेसेस को, और ये जो मोलेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही अल्कोहल एज ए फ्यूल यूज करते हैं, यूज्ड
एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होता है। कितनी बात समझ में? आगे चले। एक टॉपिक ये बीच में था कि अल्कोहल जो है फ्यूल के तौर पे यूज होता है, वो रह गया था। ये वाला हमने पॉइंट्स बता दिया, ठीक, इसे नोट कर लिए। आगे चलते हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट करते हैं। ये सवाल भी बन सकता है, इनमें से कौन सा फ्यूल के तौर पे यूज होता है या यूज किया जाएगा? अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अल्कोहल, इनमें से कौन सा फ्यूल के तौर पे फ्यूचर में यूज होगा या हो रहा है? ये इसका पूछा जा सकता है, अगर सवाल बना तो बना सके तो, वरना तो उससे आसानी पूछेंगे। कितनी ठीक है। सोप क्या बता कि सोप जो है एक हाइड्रो लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद एक्टिव आइंस कंपाउंड ऑन द हेड और वन टर्मिनल। क्या मतलब समझ में आए? पहले सॉप के बारे में बहुत अच्छा खासा दिया होता पहले वाले एनसीईआरटी में, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया है। तो कम कर दिया तो जाहिर है कम ही पढ़ेंगे। लेकिन क्या बताते हैं, जो सोप होता है वो एक लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है और उसके एक एंड पे आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, खासकर सोडियम या पोटेशियम का आयंस होता है। तो जो सोप का जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये समझ में आ रहा है? ये एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, ये कार्बन दिखा रहा है। तो ऐसे ये लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, किसी में 16 कार्बन के, किसी में 18 कार्बन के, और यहाँ पे एक एक्टिव हेड होता है, जैसे आमतौर पे सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम का हेड होता है। तो ये जो है ना हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन तो जानते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं टेल, यहाँ से यहाँ तक कहते हैं टेल। और ये जो एक्टिव हेड है इसको कहते हैं हेड, ठीक है। तो सोप का इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो साबुन होता है कपड़े पे धोते हैं, तो हम लोग जो नहाते हैं तो इस तरह से दे रखा है, खासकर कपड़े धोने वाले साबुन का। ये टेल होता है, ये, और ये हेड होता है, ये आयनिक होता है, ये पोलर एंड होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टेल जो है ना नॉन पोलर होता है, ठीक है। और ये जो हेड होता है ये पोलर होता है। पोलर मतलब ये आयनिक होता है, ये नॉन आयनिक होता है, ठीक है ना? कुछ बात समझ में आ रही है? आयनिक होता है, नॉन आयनिक होता है, जी। कितनी बात समझ में? आगे चले। जब भी कभी हम लोग कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं कि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे साबुन को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, जैसे कॉलर पे कपड़े जैसे लड़कों में कॉलर पे हो जाता, काले पड़ जाते हैं, तो फिर उसको साबुन रगड़ते हैं उस पर, ठीक है। ये जो हमारा जो कॉलर काला हो जाता है, कैसे काला हो जाता पता है? कैसे काला हो जाता है? जब हम लोग पहनते हैं तो आमतौर पे ये कॉलर काला होने का रिवाज जो है ना गर्मियों में ज़्यादा है, सर्दियों में होता है, कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? गर्मियों में क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से जो है ना पसीने निकलते रहते हैं। क्या निकलते रहते हैं? पसीने। पसीना बेसिकली है क्या? एक सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर का प्लस फैट का। क्या है उसमें? सॉल्ट, वाटर एंड फैट। जैसे पसीने को अगर लेकर चखेंगे ऐसे तो नमकीन लगेगा। जैसे अब बहुत लोग खेलते कूदते हैं या बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ से पसीने गिर रहे होते हैं ऐसे, यहाँ पे पसीने गिर रहे होते हैं, यहाँ पे देखा हुआ किसानों के कभी कभी फोटो आते हैं तो गिरता हुआ पसीना, क्या फोटो होता, फोटोग्राफर को भी अवार्ड मिलता है, ठीक है। और वही पसीना गिर रहा है, जो प्यास लग रहा है, गर्मी है बहुत, प्यास से प्यास बहुत लग रहा है, तो उसी पसीने को हम ऐसे करके जबान पे ले लिया और फिर पी लिया। और मरने से अच्छा था जो ड्रॉप पसीना ही पी लिया, ठीक है। कितनी बात समझ में आई?
फिर वो नमकीन लगता है। कभी आजमा के देख लो, आज ही गर्मी इतनी पड़ रही है, पसीने आए तो उसे चख के देखना, नमकीन होता है, सॉल्ट होता है उसमें। एनीवे और फैट भी होता है। तो जब वो पसीने, जैसे ही हमारे गर्दन पे पसीने पसीने निकल रहे हैं, तो वो कपड़ा जो है ना हमारे टच में आ रहा है, स्किन के टच में आ रहा है, तो वो जो पसीने थे उसमें जो फैट था, वो फैट जो है ना इसमें लग जाते हैं। तो पानी जो था, सॉल्ट जो था वो तो सूख जाता है, लेकिन वो जो फैट है वो चिपक जाता कपड़े पे, और वो फैट जो है ना थोड़ा चिपचिपा होता है। अब जैसे धूल मिट्टी हवा में तो बहुत है, वो धूल मिट्टी आके इस पे गिरते हैं, तो वो जो है ना धूल मिट्टी उस फैट से स्टिक कर जाते हैं, तो वो बिल्कुल काला पड़ जाता वहाँ पे। अगर 2-3 दिन सफाई नहीं करें तो काला पड़ जाता है। तो क्या होता, गंदगी, कपड़ा गंदा कैसे होता है? पहले पसीने से फैट आता है, फैट जो है कपड़े पे लग जाता है, फिर हवा के जो डस्ट उस पे आके स्टिक करता है, और वो उसकी वजह से वो काला पड़ जाता है। जैसे हाथों के, जैसे फुल शर्ट पहनते हैं तो हाथों के काफ में यहाँ पे भी हो जाता है। और सर्दियों में तो होता है ना कि क्रीम व्रीम लगाते हैं लोग हाथ में मुंह में, तो ऐसे लगाते हैं तो क्रीम लगाते हैं, क्रीम भी फैट ही होता है वो। तो वो जब कपड़े से चिपकता है तो फैट चिपक जाता है, फिर धूल मिट्टी जहाँ से हवा से आता है तो उस पर चिपक जाता है, तो इस तरह से वो एक तरह का मैलापन आ जाता है। समझ में आया कैसे कपड़े गंदे होते हैं? कपड़े गंदे, मिट्टी जो है ना सिर्फ यहीं क्यों लगते हैं, और कहीं जगह कपड़ा क्यों नहीं गंदा होता? क्योंकि और कहीं पे फैट या पसीने लगते नहीं है जल्दी, डायरेक्ट नहीं लगते। यहाँ पे पसीने डायरेक्ट लगते हैं, तो इसलिए कॉलर गंदा होता है। कितनी बात समझ में? आगे चले। अब क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को भिगाते हैं, धो रहे कपड़ा धो रहे तो कपड़े को भिगाते हैं, भिगाने के बाद साबुन लगाते हैं, फिर साबुन लगा के या तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं, या फिर हम लोग खचका मारते हैं, या फिर ब्रश मारते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं उस मिट्टी को निकालने के लिए करते हैं। कितनी बात सुन में आई? आगे चले। तो अब जो होता है क्या है कि मान लो ये फैट है, ये एक कपड़े के ऊपर ये फैट चिपका हुआ है, ये फैट मॉलिक्यूल है, ये फैट मॉलिक्यूल है ये। अब फैट पे जो है ना ये डस्ट लगे हुए हैं, ये सब डस्ट लगे हुए हैं, इस पे फैट पे डस्ट चिपक जाते हैं। ये भी तो सेमी कलर का है, दूसरा कलर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे, तो ये डस्ट चिपक जाते हैं, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे काला पड़ जाता पूरा ये, ठीक है ना, ये इस तरह से काला पड़ जाता है। ठीक। जब हम लोग साबुन से घसते हैं तो क्या होता है कि ये मान लो एक फैट का मॉलिक्यूल है, ये फैट जो था ना ये एक मॉलिक्यूल है। जब हम लोग सोप को इस पे घसते हैं तो सोप जो है इससे आके अपने आप को रिएक्ट करता है, तो ये जो फैट है ये भी नॉन पोलर है। ये फैट का जो मॉलिक्यूल है ये किस तरह का है? नॉन पोलर। तो हम लोगों ने पहले बताया था लाइक डिजॉल्व इन लाइक, जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। जैसे हमने बताया था पानी में लेमन का जूस तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी में पेट्रोल डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पानी पोलर होता है, पेट्रोल नॉन पोलर होता है, लेमन जूस पोलर होता है। तो जो पोलर पोलर एक साथ डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन पोलर नॉन पोलर आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये तो फैट पोलर है, और इस साबुन का ये वाला जो पार्ट है ना ये भी नॉन पोलर है, ये है ना नॉन पोलर, तो ये भी नॉन पोलर है फैट, ये भी नॉन पोलर है। ये जो है ना इसमें आके चिपक जाता है। कैसे चिपकता है ये मैं बना के दिखाता हूँ एक डायग्राम। ये इस तरह से इसमें चिपक जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका हेड बाहर चला आया, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी एक मॉलिक्यूल, वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये, सॉरी सॉप का मॉलिक्यूल, ये हमारा इस तरह से इसमें इस तरह से कुछ बात समझ में आ रही है? ये इस तरह से दे रखा पूरा, ये इसको घेर लेता है, ठीक है ना, इसको घेर लेता है, ये फैट को चारों तरफ से घेर लेता है। ये कौन? ये इसका टेल इसमें आ जाता है। ये जो फैट का मॉलिक्यूल था इसको, ये जो सोप का जो टेल है वो इसमें आके इंटर कर जाता है, क्योंकि पोलर है तो दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करने लगते हैं।
लेकिन ये जो नॉन पोलर है, सॉरी ये तो पोलर है, ये हेड जो पोलर है ये बाहर रहता है। ये पानी के साथ, ये तो फैट था ना, तो कपड़े पे फैट लगा तो वो ये यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये जो ना पानी के साथ रहता है, जैसे हम लोग पानी भी डालते हैं ना, कपड़े पे पानी डालते हैं तो ये पानी में डिजोल्व हो जाता है और ये फैट में डिजोल्व हो जाता है। पानी पोलर है तो ये वाला सेक्शन पानी में डिजोल्व हो रहा है और ये वाला फैट में डिजोल्व हो रहा है। कितनी बात समझी? ये जो पानी के साथ, ये पानी के साथ चलता है, तो जो पानी के साथ चलता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब लव, पानी को पसंद करता है ये, पानी के साथ इनका इंटरेक्शन। जैसे ये वाला जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, PHILIC, हाइड्रोफिलिक है, यानी ये पानी को अट्रैक्ट करता है, पानी के साथ डिजोल्व होता है। और ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिया, फोबिक, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक। ये पानी से दूर रहता है और ये पानी में अट्रैक्ट होता है, पानी से अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ये इसको बना लिया, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसल्स, MICELLES, मिसल्स, ये नाम दिया जाता है। इस पूरे एक कॉम्प्लेक्स जो बनता है, जो फैट है, फैट के ऊपर सूप से रगड़ते हैं हम लोग, तो इस तरह का एक नेटवर्क बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। इसको मेसल्स का नाम देते हैं। मेसल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इसमें, यानी जो सोप के जो मॉलिक्यूल है उनका जो टेल है, जो नॉन पोलर एंड है, वो फैट के साथ जाके एक फैट में जाके इंटर कर जाते हैं और इस तरह से एक नेटवर्क बनाते हैं। इसी को हम लोग मेसल्स बोलते हैं। कितनी बात सुन में? ये जो ऊपर वाला हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी को पसंद करता है, तो ये पानी में चला जाएगा। और ये जो है ना हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से दूर भागता है, तो ये पानी से दूर भाग के फैट में चला जाता है। ये यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग साबुन घस देते हैं खूब ऐसे ऐसे घस के, अब फिर खचका मारते हैं, फिर पानी में पानी बहाते हैं, या तो फिर कपड़े को पानी में डाल देते हैं, बकेट में डाल के पानी भर देते हैं और फिर उस पर खूब धोते हैं, या फिर पानी डालते रहते हैं, वो जब जग से पानी डालते हैं फिर धोते रहते हैं। फिर तो उसमें क्या होता है कि जब पानी जब डालेंगे ना, तो ये जो हाइड्रोफिलिक है ये पानी के साथ जाना चाहेगा। ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये पानी के साथ जाना चाहेगा। पानी बहाएंगे तो ये पानी के साथ चला जाएगा। जब ये पानी के साथ जाएगा तो पीछे वाला कहाँ रहेगा? ये भी फैट को अपने साथ, थोड़ा सा फैट, यानी फैट के अंदर चला गया था, ये थोड़ा सा फैट लेके ही भाग जाएगा, ये चला जाएगा। ये भी थोड़ा फैट लेके चला जाएगा, ये भी थोड़ा फैट लेके चला गया, ये भी थोड़ा फैट लेके चला गया, सब फैट अब थोड़ा थोड़ा फैट लेके चले गए, तो यहाँ पे फैट खत्म हो गया। जो फैट खत्म हो गया अब, तो वहां पे तो डस्ट पार्टिकल चिपके हुए थे। डस्ट पार्टिकल किससे चिपके हुए थे? वो फैट से चिपके हुए थे, और फैट तो अब चला गया, तो डस्ट पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? वो फिर पानी के साथ बह जाएगा। तो ये है क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग प्रोसेस कैसे होता है। जब हम लोग साबुन को इस पर लगाते हैं, इसको हिलाते, वो असल में ही, तो ये जो मेसल्स बनाता है, इसमें जब पानी को बहाते हैं तो ये इसको फैट को अपने साथ ले जाता है। ये वाला दो बात समझिए, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कौन सा एंड होता है समझ में आ गया, मेसल समझ में आ गया। पानी का इस तरह से बहाते हैं और ये जाता है, फिर फैट चला जाता है, फिर डस्ट चिपकेगा किससे? तो डस्ट भी पानी के साथ बह जाता है, और इस तरह से ये एक क्लीनिंग एक्शन होते रहता है, सफाई होती रहती है। तो ये हमारा सोप का एक प्रोसेस है, सफाई करने का, कपड़ा धोने का तरीका है। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले। ये हमारा हो गया सोप का, लेकिन क्या है आगे दे रखा है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हेड, ये टेल, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसका ये प्रोसेस समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर घूम घूम के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं यहाँ से। यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग सोप से। आगे क्या दे रखा है,